स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी में लेकर के आए हुए हैं। इसी प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। कुछ यहाँ बायोलॉजी से हम स्टार्टिंग करेंगे और जो पेपर हमारा आता जाएगा, केमिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे हमारे प्लेलिस्ट पे पड़े होंगे। आप लोग वहाँ जा कर के सारे कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इनसे बाहर नहीं आएगा पेपर में। ये क्वेश्चन इतना आप रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा क्या होता है। चैप्टर 12 है हमारा पारतंत्र। पोखर पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा प्राथमिक उत्पादक होता है? अच्छा बताइए, कोई भी जो प्राथमिक उत्पाद होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, पेड़ पौधे होते हैं। जो सूर्य से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पे पोखर तालाबों में वो तो पेड़ पौधे नहीं। हाँ, माना कि छोटी वनस्पतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हाँ, नीले हरे शैवाल जो काई होती है वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। वो कौन से होते हैं हमारे पास? तो हम यही बात करेंगे। तो नील हरे शैवाल जो होते हैं अर्थात काई, ठीक है, ये सब प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, नीले हरे शैवाल, छोटे पेड़ पौधे। कवक नहीं होगा तो फंगस खाते हैं। जीवाणु से मतलब नहीं, विषाणु से मतलब नहीं होता। केवल नीले हरे शैवाल ऐसे होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और अगर आप बात की जाए यहीं पर वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होगा, तो पेड़ पौधे होंगे। साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया या नील हरी शैवाल एक ही बात है। और मैंने अभी आपको बता दिया कि साइनोबैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं, नील हरी शैवाल क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो बताइए, उपभोक्ता का तो कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। अपघटक भी नहीं, डिकम्पोजर भी नहीं है। द्वितीय उपभोक्ता शब्द भी नहीं होगा इनमें। सिर्फ साइनोबैक्टीरिया है, नील हरे शैवाल, तो इनमें उपभोक्ता का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कौन होगा, उत्पादक होगा हमारे पास। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा बन रहा है, यदि जैव मंडल से CO2 हटा दी जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला नाम लिखिए। जब CO2 हटा दी जाएगी तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट प्रभावित होगा, बताइए मुझे। CO2 किस में उपयोग होती है? क्या हम लोग CO2 का उपयोग करते हैं? नहीं बोल सकते आप। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो CO2 का उपयोग, लेकिन क्या पेड़ पौधे बिना CO2 के भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। और पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है, उत्पादक, प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो सबसे पहले प्रभावित कौन होगा, उपभोक्ता प्रभावित होगा। प्राथमिक द्वितीय कोई उपभोक्ता नहीं जिसे प्रभावित होगा, सबसे पहले थोड़ी होगा। माना कि होगा प्रभावित, जब खाना नहीं मिलेगा वो भी मरेगा, लेकिन उसके बजाय जो पहले भोजन बनाता है व्यक्ति वो प्रभावित होगा, अर्थात उत्पादक प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है, उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक नाम। तो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत किसने दिया था? देखो, इस पौने ने नहीं दिया था, क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक देने के वाटसन एवं क्रिक मॉडल दिया गया था। ठीक है, या हम लोग बात करें जो हमारे जो इसका क्या नाम होता है, पस कोशिकाओं के केंद्र फ्रेडरिक मेसन ने खोज की थी, लेकिन जो वाटसन भी नहीं थे तो स्पॉने भी टेंसले थे। कौन थे? टेंसले। पारिस्थितिकी तत्व सिद्धांत जो था इसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक टेंसले थे, AG टेंसले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक देखो, बीरबल साहनी नहीं थे पारिस्थितिकी तंत्र से, KC मेहता भी नहीं थे, राम उदार ये तो नाम ही नहीं सुना होगा। आर मिश्रा जो थे ये पारिस्थितिकी तंत्र भारतीय वैज्ञानिक थे। इसको रट्टा मारेगा, आर मिश्रा। कौन थे? आर मिश्रा थे। मिश्रा जी याद रखिएगा, भारतीय वैज्ञानिक मिश्रा जी थे। ठीक है, मृदा में पाई जाने वाली नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित है, यानी नाइट्रोजन से नाइट्रेट किसके द्वारा बनता है? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन राइजोबियम लेगुमिनोसेरम से बनता है। राइजोबियम जीवाणु है जो हमारा टमाटर या दलहनी फसल लेग्यूमिनोसेरम कुल की प्रजातियों में पाया जाता है। दाल में चना के पेड़ के जड़ों के पास में पाया जाता है, पास में। और ये नाइट्रोजन, वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, उसको पेड़ पौधे लेते हैं चना वाले, और जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसको ये जीवाणु लेता है। ठीक है, सहजीवी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है। एजोटोबैक्टर, ये भी एजोटोबैक्टर एसिड, ठीक है, ये भी यही करता है। लेकिन जो स्यूडोमोनास होता है, स्यूडोमोनास ये नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनाता है। स्यूडोमोनास जो होता है नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनाता है। जैसे पेड़, जीव जंतु क्या करते हैं, हमारे से बहुत ही मात्रा में नाइट्रोजन होती है, लेकिन जब जीव जंतु मर जाते हैं सड़ने के बाद में जमीन पर, उस स्थान पर आप देखिएगा बहुत सारी घास उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में नाइट्रेट होता है। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट के रूप में होता है, और नाइट्रेट जमीन में मिल जाता है। लेकिन उस जब नाइट्रेट से पुनः नाइट्रोजन बदलने के लिए क्या होता है, स्यूडोमोनास नामक जीवाणु जो होता है वो उसके लिए पुनः नाइट्रेट में उसको बदलता है। किसके लेग्यूम
वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथियों में सहजीवी संबंध होते हैं, अभी मैंने बताया था कि इसके द्वारा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम राइजोबियम से होते हैं, ठीक है। एजिटोबैक्टर नहीं होता है। स्यूडोमोनास क्या करता है, अभी मैंने ऊपर बताया था, ये बनाता है नाइट्रेट। स्यूडोमोनास जो होता है नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है, नाइट्रोजन, केवल इसका यही कार्य याद रखिएगा आप, नाइट्रेट से नाइट्रोजन, ठीक है। एजिटोबैक्टर ये भी नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है, राइजोबियम नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशात्मक होगा। कैसा होगा, एक दिशात्मक। ये तो आप कभी मत भूलिएगा कि सबसे पहले ऊर्जा कहाँ आएगी, उत्पादक। 10% नियम ऊर्जा का इसी से बना हुआ है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक, और अपघटक के बाद वापस कहाँ आ जाएगी, अपघटक के बाद सीधे आ जाती है किसमें, प्राथमिक। अपघटक के बाद वायुमंडल में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है। तो ये इसका ऊर्जा का सीरीज होता है, एक दिशात्मक होता है, कभी भी वापस नहीं ये चलता है, वापस नहीं चलता, तो एक दिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई। खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है, तो सबसे आधार शुरुआत किससे होगी, खाद्य श्रृंखला किससे शुरुआत होती है, तो जीव जंतु किससे निर्भर करते हैं, पेड़ पौधे पर। शुरुआत कहाँ से, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे। तो जब शुरुआत की बात की गई आधारभूत इकाई, तो कौन है, उत्पादक हो जाएंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर अभ्यास आवश्यकता होती है, लगातार किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र बिना ऊर्जा के नहीं चल सकता है। हो सकता है वायु नहीं है काम चल जाए, जल नहीं है काम चल जाए, लेकिन बिना जो है बिना ऊर्जा के पारिस्थितिकी तंत्र नहीं चल सकता है। तो सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता किसकी होगी, ऊर्जा की। तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं, तो तालाब के पानी में जो जैव निम्नीकरण प्रोसेस होता है वहाँ सूक्ष्म जीव किसका उपयोग करते हैं, तो जैव निम्नीकरण में वो सब क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन का। अभी यही तो आपने पढ़ा था VOD क्या होता है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है कि पेड़ पौधों सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर सके उसकी BOD कहलाती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसकी सहायता से वे कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर सके उसकी BOD कहलाती है। तो सूक्ष्म जीव किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है, CO2 का नहीं करते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, मनुष्य उत्पादक तो नहीं हो सकता, उत्पादक पेड़ पौधे होंगे, अपघटन भी नहीं हो सकता, एक जीवाणु साड़ू होंगे, उपभोक्ता तो जायज सी बात है, कोई नहीं का कोई अर्थ ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है, एक उपभोक्ता होता है। ये हमारे चैप्टर 12 के ऑब्जेक्टिव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आपको आ गए होंगे। और अब हम चैप्टर 13 की बात करते हैं, जैव विविधता। यहाँ पे हमारे 15-20 क्वेश्चन है, हमने टोटल क्वेश्चन बना रखे, 2-3 वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लिए आप इसको रेडी कर लीजिएगा, बेस्ट होगा आपके लिए। राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम 1972-73 में एक टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। टाइगर घड़ियाल परियोजना 1975 में और टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में। यहाँ पे 1972 सन यादगार है, 1972-73 चला था टाइगर प्रोजेक्ट। उस समय केवल 343 केवल बाघ थे और उसमें आज उनकी संख्या बढ़कर के कितनी, 243 शुरुआत में थे, आज बढ़कर संख्या 2200 से ऊपर 2400 पहुंच गई ये संख्या, ठीक है। तो देखो वन्य जीव अधिनियम कब शुरुआत की गई थी, तो 1972 में की गई थी, ठीक है। और 75-76 किसकी, घड़ियाल परियोजना की गई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले हमारे वीडियो में आया हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा वाला राष्ट्रीय उद्यान था हमारा, ये था कॉर्बेट, जिसको उस वक्त किस नाम से, हेली नाम से जाना जाता था। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था उत्तराखंड का है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है और इसे सबसे पहले हेली नाम से जानते थे। इससे पहले हमारा वन्य प्राणी संरक्षण वाला टॉपिक है जो है वो हमने आपको पढ़ाया हुआ, वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो होता है कहाँ का है, उत्तराखंड का है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उस वक्त इसका नाम हेली रखा गया था, बाद में इसका नाम बदल कॉर्बेट उद्यान रखा गया। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय
पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारे पास? सारस। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सारस है। कबूतर, मोर, गौरैया नहीं है। कौन से स्तनधारी संकटग्रस्त नहीं है? लाल पांडा संकटग्रस्त है, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त है, नील गाय संकटग्रस्त अभी नहीं है, भारतीय शेर संकटग्रस्त है। नील गाय तो बहुत सारी मिल जाती है, तो बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। लाल पांडा संकटग्रस्त, ये रेड डाटा बुक आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएंगे। कस्तूरी मृग भी होता है संकटग्रस्त, भारतीय बबर शेर भी संकटग्रस्त है, लेकिन नील गाय अभी भी संकटग्रस्त नहीं है। लेकिन अगर यही प्रोसेस चलता रहो तो एक दिन संकटग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि लोग इसको मार देते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? तो घाना राजस्थान का है। घाना, सरिस्का, केवलादेव, कौन कौन से? घाना, सरिस्का, केवलादेव, ये सारे कहाँ के हैं? ये सब हमारे राष्ट्रीय उद्यान किसके हैं? राजस्थान के हैं। ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा? अभी मैंने बताया था कार्बेट, जिम कार्बेट, इसका पूरा नाम होता है जिम कार्बेट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका इससे पहले नाम था हेली, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का है। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा कहाँ का है? कान्हा मध्य प्रदेश का है। ये वाले आपने लिखे हुए थे, अभी यहाँ पे थे हमारा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा असम का हो गया काजीरंगा। ठीक है, एक सिंग वाला गैंडा, काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का हो गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का? उत्तर प्रदेश का बनेगा। कहाँ का बनेगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का कौन हो जाएगा? कान्हा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश अलग बस हो गया। ठीक है, अगला है भारत में अभ्यारण्यों की संख्या, तो कितनी बनेगी? 515। भारत में पहले 480 थी, लेकिन फिर कितने हो गए? 515। भारत के इस वक्त 510 तक काउंटिंग नहीं देते हैं साहब। इससे पहले न्यूमेरिक हमने पढ़ा है, क्वेश्चन बनाया उसमें 510 थे, लेकिन 515 तक इसकी अगर काउंटिंग आती, 510 से 515 लगा देना। ठीक है। प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक जहां पे वो हैं वहीं पे उनका संरक्षण कहलाता है स्व स्थान है। और जब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाए तो उसे बही स्थान है संरक्षण कहते हैं। संरक्षण हम लोग पढ़ाया था हमने, जीव जंतुओं का किसी प्राकृतिक आवास पर अगर सुरक्षित कर दिया जाए तो उसे स्व स्थान संरक्षण कहते हैं। जब वहां से हटाकर कहीं चिड़ियाघर, नेशनल पार्क में स्थानांतरित कर दिया तो उसको बही स्थान संरक्षण। तो इसका क्या हो जाएगा? स्व स्थान संरक्षण हो जाएगा। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक बासगिरी, एशियाई शेर कहाँ? गुजरात। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर से आप गुजरात याद रखिएगा, गिर से गुजरात याद रखना। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए। ठीक है। अच्छा, भारतीय जैव विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन नहीं है? देखो, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा है, लेकिन मेडागास्कर नहीं है। मेडागास्कर नहीं है। भारत का कौन सा हॉट स्पॉट नहीं है? आप पढ़ेंगे हॉट स्पॉट, क्वेश्चन बहुत बढ़िया मैंने बना रखा है। तो इंडो बर्मा है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, ये सब है, लेकिन मेडागास्कर नहीं है। कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? राष्ट्रीय पशु तो आप बता ही देंगे, बताइए। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। भालू नहीं होता है, हिरण नहीं होता है, हाथी नहीं होता है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहाँ का है? लखीमपुर खीरी में। कुकरैल और कतनी घाट दो उत्तर प्रदेश के हैं। कुकरैल उड़ीसा का कतनी घाट है, उत्तर प्रदेश का कुकरैल है। ठीक है, कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है भारत का राष्ट्रीय उद्यान। कुकरैल जो है एक घड़ियाल परियोजना के तहत 1975 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, और टाइगर प्रोजेक्ट 1972-73 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो घड़ियाल परियोजना कहाँ है? कुकरैल में। कुकरैल लखीमपुर का है, और कतनी घाट जो है हमारा उड़ीसा का है। तो आज हमारे यही क्वेश्चन होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे अन्य टॉपिक पाएंगे। हमने सोच रखा है थोड़े थोड़े वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना देंगे, ताकि आपको थोड़ा आसानी होगी। ज़्यादा लेंथी वीडियो आप लोग नहीं देख पाते, बोर होने लगते। आज के लिए जो है, जय हिंद।